शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी को तीनों मॉड्यूल मिल गए हैं, इसलिए कानपुर नगर ने सभी ब्लॉकों की एक परीक्षा आयोजित की 17 दिसंबर 2020 को, जिसमें बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कौन से वो प्रश्न थे जिनके उत्तर बहुत कठिन थे। साथियों, पहला जो हमारा प्रश्न था वो पूछा गया था, कक्षा 1 व 2 में लिखने, पढ़ने व बोलने के समय विभाजन का क्या अनुपात निर्धारित किया गया। तो कक्षा 1 और 2 में जो है लिखने और पढ़ने और बोलने का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1 घंटा जो है लिखने के लिए, 2 घंटा पढ़ने के लिए और 2 घंटे बोलने के लिए। इस हिसाब से ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 1:2:2 यानी दूसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम दूसरे वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखता हूँ अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला आता है, शिक्षक डायरी में दिए गए 10 रिक्त पृष्ठों का उपयोग किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सभी को पता है कि जो शिक्षक डायरी है उस शिक्षक डायरी में जो 10 से अधिक जो पेज खाली रहते हैं उनमें शिक्षक जो है अपनी सूचनाओं का आकलन करता है, अंकन करता है। यानी यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि तीसरा वाला जो है यहाँ से सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें अन्य लोग जो है आपकी डायरी पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं अंकित करते हैं। चूँकि ये एक अध्यापक का अपना दस्तावेज है पर डे का, इसलिए यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा टिप्पणी ऐसा नहीं है, एसआरजी या एआरपी भी नहीं होगा और बीए के द्वारा भी ये नहीं होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 व 4 में 35 मिनट के वादन में बच्चों में पढ़ने, लिखने व बोलने हेतु क्रमशः कितना समय देना। जब शिक्षण संग्रह हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि जो पढ़ने के लिए वो 10 मिनट केवल दिए जाते हैं और जो हमारा लिखना है वो 15 मिनट का और जो बोलना है वो 10 मिनट का, यानी 10, 15 और 10। तो इस हिसाब से 10, 15, 10 का कौन सा, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन को यहाँ से टिक कर लेंगे और इसको जो है सही अंकित कर देंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन किन कक्षाओं के बच्चों में प्रतिदिन सुलेख एवं श्रुतलेख का एक एक पृष्ठ अवश्य लिखवाना चाहिए। तो ये सभी को पता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में लिखना नहीं आता, इसलिए कक्षा 1 और 2 जिसमें है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले के दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 2 और 6 तो ये भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं आता। तो 3 से 5 यानी कक्षा 3 से 5 तक बच्चों को श्रुतलेख और जो सुलेख का जो है प्रतिदिन एक एक पृष्ठ लिखवाना चाहिए। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया था वहाँ पे, ICT का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। विद्यालय को सूचना प्रबंधन का वाहक बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में परिवर्तन का वाहक बना सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ से चौथा वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम चौथे वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये आंसर के रूप में बिल्कुल उपयुक्त बैठ रहा है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। बाला क्या है। सभी को पता है कि बाला बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार और इस बार हमारे जो विद्यालय परिषदी इन सब में बाला पे बहुत कार्य किया गया है, यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो यहाँ से आपका पहला वाला ये जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है कि हमारी जो विद्यालय है उनकी हर TLM जो है बनवाया जाए कि उसका पूरी बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जो पढ़ने के लिए बच्चों को आकर्षित करे और कुछ न कुछ सीख अवश्य दे। अगला है, प्रातःकालीन सभा का आरंभ से होना चाहिए, प्रार्थना से। अमूमन हम लोग इसका प्रार्थना से आंसर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है शारीरिक सक्रियता की गतिविधि, वहाँ से बच्चों को शुरू करना है, उसके बाद प्रार्थना वगैरह
लेके आना है। तो यहाँ से चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए चौथे वाले ऑप्शन को हम यहाँ से टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन होगा शारीरिक सक्रियता की गतिविधि। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में समाहित, यानी जो व्यक्तित्व विकास है उसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो पहला दिया प्रातःकालीन एवं मध्य या सायंकालीन सभाएं, बिल्कुल सही है, ये व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में आती हैं। व्यावसायिक परामर्श ये भी आता है, बाल संसद ये भी होगा, खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं तब व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना बनती। इसलिए यहाँ से भी हम ऑप्शन फोर्थ को टिक करेंगे और सही यही आंसर आएगा। आप लोग अगर कोई उत्तर गलत होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाया करके कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारा भी ज्ञानार्जन हो और आपका भी ज्ञानार्जन हो सके। अगला प्रश्न है विश्वसनीय व योग्य लोगों की छोटी टीम में कौन सी नेतृत्व शैली कारगर होती है, यानी विश्वसनीय एवं योग्य लोगों की छोटी टीम में। तो यहाँ पर अगर छोटी टीम है तो लोकतंत्र सत्ताधारी नहीं होगा और यहाँ पर लोकतांत्रिक जो है शैली ही सबसे अच्छी रहती है। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी वाला चूज कर लेंगे और इसे आंसर के रूप में टिक करेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, एसएमसी के कार्यों एवं उनके उत्तरदायित्वों के बोध एवं समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो को शुरू किया गया है। जन पहल, सामुदायिक जागरूकता, विद्यालय प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही होगा जन पहल, क्योंकि इसके पहले जब ट्रेनिंग्स हुआ करती थी तो एक जन पहल के नाम से जो है एक पुस्तिका छपती थी जिसमें एसएमसी की ट्रेनिंग दी जाती है और इस समय रेडियो पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जन पहल। तो यहाँ से हम जन पहल को टिक कर लेंगे। अगला हमारा आता है बरखा श्रृंखला क्या है। विद्यालय में समाचार पत्र उपलब्ध कराने हेतु संस्था, पत्रिकाओं की श्रृंखला, एनसीईआरटी द्वारा कक्षावार पाठ्यक्रम आधारित संदर्भ पुस्तिकाओं की श्रृंखला, या फिर बच्चों के स्वयं से पढ़ने के कौशल वृद्धि हेतु कक्षावार पुस्तकों की श्रृंखला। तो बिल्कुल सही जवाब चौथा ही है कि जो बरखा श्रृंखला है ये है बच्चों के स्वयं में पढ़ने के कौशल का वृद्धि करना, उनकी एक श्रृंखला। तो यहाँ पर हम चौथे वाले ऑप्शन को चुनेंगे और चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे बोलचाल एवं उच्चारण में अनुस्वार अनुनासिक के नियमों का पालन करते हैं या किस कक्षा अधिगम परिणाम है। तो ये कक्षा 3 की जब आप हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे उसमें इस बात का जिक्र किया गया, हिंदी भाषा में इसका जिक्र है। तो यहाँ से हम तीसरे वाले इसका कक्षा 3 यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसे हम टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत अच्छा आया है कि बच्चे मापन का अर्थ एवं लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय आदि के मात्रकों को बता एवं लिख सकते हैं, किस कक्षा की शिक्षण अधिगम परिणाम है। तो ये है कक्षा 6 के लिए, 5 के लिए नहीं है, ये कक्षा 6 के लिए है। जब आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल देखेंगे या फिर आप गणित उठाएंगे कक्षा 6 की तो उसमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसका मतलब ये कक्षा 6 का जो है शिक्षण अधिगम परिणाम होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे विद्यालय जीवंत एवं समृद्ध विद्यालय और हमारे बच्चे श्रेष्ठ एवं पूर्ण बच्चे के रूप में विकसित होंगे किसके सहयोग से। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बिल्कुल सही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 ये भी सही है। तो यानी उपरोक्त ये दोनों ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही नहीं है, तो नहीं वाला नहीं होगा, उपरोक्त दोनों सही होंगे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षक को अपने छात्रों की सफलता हेतु क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्वयं से अपेक्षा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना ही चाहिए। केवल बच्चों से अपेक्षा नहीं, बच्चों से अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। शिक्षण के आरंभ में बच्चों को आउटकम के बारे में बताना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हमें भूमिका बना के पढ़ाना है तो आरंभ में नहीं बताना है। बच्चों से बातचीत एवं उनके हाव भाव की सफलता के प्रति आश्वस्त रहना, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन दूसरा और तीसरा यानी
2 और 3 वाला सही नहीं होगा। तो यहाँ से जो चॉइस हमारी होगी, ऑप्शन जो दूसरा है वो यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि के क्या लाभ हैं? लर्निंग आउटकम के संप्राप्ति स्तर का ज्ञान होता है, बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि में सहायक, आगामी पाठ्य योजना में सहायक, उपरोक्त सभी। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि है कि जो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चे जो भी हमारे हैं, चाहे वो बहुत कम बताते हों, कम बोलते हों, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो उनकी पीठ थपथपा देना, उनसे कभी हंस के बोल देना, उनसे उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये सब सकारात्मक प्रतिपुष्टि के ही रूप हैं। तो ये बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वो हमें अपनी बात बहुत आसानी से बता देते हैं, जिससे हमें लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में मतलब सहायक होते हैं। इसलिए सकारात्मक प्रतिपुष्टि का मतलब है बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम हर एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी हंटर कमीशन में से किसने की थी? यानी किसने कहा था निःशुल्क और अनिवार्य जो इस समय लागू है? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, राजा मोहन राय नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, ये कहा था ज्योतिबा फूले ने। तो यहाँ से आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और अगला प्रश्न बहुत आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? शायद ये सभी को मालूम होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ये मुझे लगता है सभी को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। यानी दिवस भी हमको जो बहुत अच्छे मतलब फेमस है उनको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, संध्याकालीन सभा की कार्य योजना में शामिल हो विषय आधारित गतिविधि और खेल। तो ये तो हालांकि सम्मिलित रहते हैं शाम के उसमें। दूसरा, राष्ट्रगान नहीं होता है, राष्ट्रगान सुबह होता है। समूह गान जो है ये भी रखा जाता है। व्यायाम एवं योग ये भी रखा जाता है। संवाद जो है वो रखा नहीं जाता। तो यहाँ से 1, 3, 4 यानी पहला वाला ही सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सॉरी, ये देखो 1, 3, 4 यानी तीसरा वाला जो है यहाँ से सही हो जाएगा। तो हम तीसरे वाले को यहाँ से टिक कर लेंगे, 1, 3 और 4। अब मैं बढ़ता हूँ आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक गतिविधियों को क्रियाकलाप के अंदर माना गया पाठ्य सहगामी, यानी पाठ्य सहगामी को जो है क्रियाकलापों का अंग माना गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्न जो पूछे गए थे, बेहद कठिन प्रश्न थे। इन सब के उत्तर अगर आपके यहाँ भी ऐसी परीक्षा होगी तो आप ऐसे जितने भी प्रश्न मिले उनकी आप कॉपी बना के इनके नोट्स बना लें, जिससे आप 60% के यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो सदैव सबसे पहले मिल सकें। फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।